नमस्कार दोस्तों, आज का जो हम लोग का टॉपिक है वो बेसिकली रिलेटेड है तारा ग्लाइड बॉम्ब सिस्टम। तो बेसिकली क्या हुआ था आज के आप यदि वॉरफेयर में देखिए तो काफी ज्यादा ध्यान किस चीज पे है, प्रिसीजन कैपेबिलिटीज, साथ साथ क्या है जो कॉस्ट क्या हो मिनिमम हो, क्योंकि बड़े बड़े जो आजकल आपने ईरान वॉर के समय में देखा जो बड़े बड़े जो यूएस के प्लेन थे उसका जवाब उन्होंने क्या दिया, सिंपल से ड्रोन से दिया। तो ऐसे में क्या है, कॉस्ट इफेक्टिवनेस इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट टॉपिक और वन ऑफ द इंपॉर्टेंट पॉइंट इन द मॉडर्न वॉरफेयर। तो दो चीजें हैं आज के डेट में दोस्तों, एक तो कॉस्ट इफेक्टिवनेस की बात हुई है और दूसरा क्या है, प्रिसीजन वॉरफेयर। तो इन दोनों चीजों को ध्यान में रखते हुए डीआरडीओ ने रिसेंटली टेस्ट किया है जिसका नाम है दोस्तों तारा ग्लाइड सिस्टम। जो तारा बेसिकली क्या है, हाँ, तारा सिस्टम है बेसिकली वो अनगाइडेड बॉम्ब जो है उसको एक पर्टिकुलर डायरेक्शन देता है ताकि क्या हो उसके उसमें एक पर्टिकुलर क्या है प्रिसीजन आ सके। तो इसी को ध्यान में रखते हुए तारा ग्लाइड सिस्टम को फॉर्म किया गया। तो बेसिकली यदि तारा के बारे में यदि बात किया जाए दोस्तों तो ये आपका तारा इज बेसिकली जो टेक्टिकल एडवांस रेंज ऑगमेंटेशन। तो तारा इज बेसिकली आपको क्या कहता है, जो कोई भी अनगाइडेड बॉम्ब सिस्टम है उसको एक पर्टिकुलर डायरेक्शन प्रोवाइड करता है। तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट, जो हमारे कई सारे जो अनगाइडेड बॉम्ब सिस्टम है उसको एक पर्टिकुलर डायरेक्शन देता है। तो बेसिकली यदि आप देखें तो मिसाइल के दोस्तों दो टाइप है, यदि आप देखा जाए तो एक क्या होता है क्रूज मिसाइल हुआ और दूसरा क्या हो गया बैलिस्टिक मिसाइल। तो क्रूज मिसाइल क्या होता है दोस्तों, जो आपका लोअर रेंज में चलता है उसका एक पर्टिकुलर डायरेक्शन होता है। बैलिस्टिक मिसाइल क्या हो गया दोस्तों, जो आपका अर्थ के ग्रेविटेशन के अंदर ही वो काम करता है। तो ये बेसिकली क्या है, ये जो तारा सिस्टम है वो आपको क्या करेगा, जो क्रूज मिसाइल और बैलिस्टिक मिसाइल के अलावा जो अलग अलग बॉम्ब ड्रॉप किया जाता है किसी पर्टिकुलर लोकेशन में उसे एक पर्टिकुलर डायरेक्शन देगा। उस पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है, तारा सिस्टम इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब दोस्तों अब ये तारा सिस्टम बेसिकली कैसे वर्क करता है ये समझिए। तारा सिस्टम बेसिकली क्या करेगा, जो यदि कोई बॉम्ब सिस्टम है उसमें क्या होगा, तारा तारा सिस्टम को ज्वाइन किया जाएगा और उससे क्या होगा, उसे एक पर्टिकुलर डायरेक्शन दिया जाएगा जिससे रिलेटेड एक टर्म यूज किया जाता है ग्लाइडिंग। जिससे रिलेटेड एक टर्म यूज किया जाता है ग्लाइडिंग। ग्लाइडिंग का मतलब क्या हुआ, जो विदाउट विदाउट द हेल्प ऑफ एनी मोटर, इसके तारा सिस्टम के पास कोई एक पर्टिकुलर मोटर नहीं होता है जैसा आपका क्रूज मिसाइल में होता है। वो क्या कहता है, उसके पास एक ग्लाइडिंग जैसी फैसिलिटी होती है जिसके कारण एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में वो किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे जाके वो ड्रॉप होता है। इसके पास कोई अपना खुद का मोटर नहीं होता। तो इस तरह से ये तारा सिस्टम बेसिकली वर्क करता है। अब इसी डायरेक्शन में दोस्तों जो हाँ, अब ये तारा सिस्टम हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है दोस्तों, तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है वो है एक प्रिसीजन कैपेबिलिटी प्रोवाइड करेगा। ये क्या है, इंडियन इंडियन आर्म फोर्सेस के साथ साथ क्या है, इट इज वेरी कॉस्ट इफेक्टिव। तो दैट इज द टू। और आजकल दोस्तों क्या है ना, आपने देखा होगा जो अलग अलग कंट्री के अपना जो डिफेंस सिस्टम है वो क्या है, जो काफी ज्यादा मजबूत हुआ। तो ऐसे में स्टैंड ऑफ फैसिलिटी के रूप में, मतलब विदाउट विदाउट जो हमारे अलग अलग प्लेन है वो उसके टेरिटरी में गए गए बिना वहां पे कोई बॉम्ब ड्रॉप करना है, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है, तारा system is very important. So that is the two important point related to that one. One is that it will convert the dumb bombs into a smart bombs and other is the standoff strike capability. Standoff strike capability का मतलब क्या हुआ, without the entering the territory of the enemy, किसी अदर डिस्टेंस से क्या किया जा सकता है, उस पर ड्रॉप किया जा सकता है। फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू तारा सिस्टम इज वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद क्या है, थर्ड इज द कॉस्ट इफेक्टिवनेस। तो आज का जो दोस्तों मॉडर्न वॉरफेयर है उसमें वन ऑफ द इंपॉर्टेंट पॉइंट इज क्या है, जो कॉस्ट इफेक्टिवनेस इज इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट। क्योंकि आजकल आज के डेट में उतने हैवी इन्वेस्टमेंट के साथ साथ यदि कोई बॉम्बार्डमेंट बनाया भी जाता है तो उसको उसके जवाब में आपने देखा वो ईरान वॉर में किस तरह से ड्रोन को यूज किया गया। तो ऐसे में क्या है, कॉस्ट इफेक्टिवनेस इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया ऑफ आवर डिफेंस मैकेनिज्म। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी क्या हो सकता है, जो हमारा जो है डिफेंस मैकेनिज्म या तारा सिस्टम इज इंपॉर्टेंट। क्योंकि दोस्तों देखिए बैलिस्टिक में क्रूज मिसाइल का यदि डेवलपमेंट किया जाए तो इट्स वेरी एक्सपेंसिव। तो ऐसे में क्या किया जा सकता है, अनगाइडेड बॉम्ब पे के ऊपर क्या लगाया जाए, तारा सिस्टम लगाया जाए और साथ साथ उसके कारण उसके प्रिसीजन कैपेबिलिटी को बढ़ाया जा सकता है। तो फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब क्या है, लिमिटेशंस ऑफ द तारा सिस्टम। तारा सिस्टम के साथ साथ कुछ लिमिटेशंस भी है दोस्तों। इसकी एक्यूरेसी जो होगा वो क्या होगा,
क्रूज मिसाइल के कंपैरिजन में कम होगा। उसके बाद इसका ये जो है किसी पर्टिकुलर स्टैटिक पोजीशन पे ही इसके द्वारा बॉम्ब को ड्रॉप किया जा सकता है, ना कि कोई मूविंग ऑब्जेक्ट जैसा कि क्रूज मिसाइल के केस में हो सकता था। तो दीज आर द some of the limitations of the Tara system, means there is a no engine or propulsion system, और एक basically और ये less effective against the moving target. So these are the some of the limitations of the Tara system. अब दोस्तों तो फिर इसका एडवांटेजेस क्या क्या है? तो एडवांटेज में हमने दोस्तों देखा था जो इट इज वेरी कॉस्ट इफेक्टिव, प्रिसीजन कैपेबिलिटी इज वेरी हाई। So these are the some of the points related to Tara mechanism या Tara system which can help India to improve its precision capability, cost effectiveness, and without entering the enemy territory we can drop the bomb any particular location. So in सब पॉइंट से इंडिया का स्ट्रेटेजिक स्ट्रेंथ को ये इनहांस करता है तारा सिस्टम। थैंक यू फॉर लिसनिंग टू दिस एपिसोड।